पिरामिड्स 2560 बीसी में बनाया गया था पिरामिड ऑफ गीजा फिराओ खुफू के जरिए से। यह पिरामिड नाइल नदी के किनारे लोकेटेड है, उसके वेस्ट बैंक पर। एंड इस जगह पर आपको और पिरामिड्स देखने को मिलेंगे। पिरामिड ऑफ गीजा जिसे बनाया है फिराओ खुफू ने, पिरामिड ऑफ खाफरे जिसे बनाया है खुफू के बेटे खाफरे ने, पिरामिड ऑफ मैनकोर जिसे बनाया है खाफरे के बेटे ने। अब आपको याद रखना है ये कि इन पिरामिड्स को बनाया जाता था मकबरे के तौर पर, अपने राजाओं को दफन करने की जगह पर इस्तेमाल किया जाता था इन पिरामिड्स को। और भी बहुत सारे पिरामिड्स बनाए गए थे, बट इन तीन की कंडीशन बहुत अच्छी है। बट सबसे बेहतरीन कंडीशन में है पिरामिड ऑफ गीजा। इजिप्ट एक बहुत ही बेहतरीन जगह है जहां पर हमें आर्कोलॉजिकल ट्रेजर्स देखने को मिलते हैं। एंड ये वो जगह है जहां पर सीक्रेट्स छुपे हुए हैं हमसे पहले आने वाले इंसानों की। एंड इसमें एक बॉय किंग के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है तूतनखामुन। एंड इसकी टूम ऑलमोस्ट 3000 साल से रिवील ही नहीं हो रही थी। एंड बहुत सारे खजानों को तो लुटेरों ने लूट लिया था, लेकिन इस खजाने को कोई भी 3000 सालों से ढूंढ ही नहीं पाया था। इवन लुटेरे तक इसको ढूंढ नहीं पाए थे। एंड फिर कैसे अचानक से ये हाथ लग गया इतने सालों के बाद भी, तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा। देखिए, इजिप्ट के कायरो शहर से 500 किलोमीटर दूर बड़े बड़े लाइमस्टोन के पहाड़ प्रेजेंट हैं। इन पहाड़ों को वैली ऑफ किंग्स कहते हैं। 4500 ईयर्स पहले जब इजिप्ट के किंग्स की डेथ हुआ करती थी, तो उनके लिए पिरामिड्स को बनाया जाता था और उनको दफन किया जाता था। फिर धीरे धीरे पिरामिड्स को रिप्लेस कर दिया गया लाइमस्टोन से, एंड इनको एज अ मकबरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। आर्कोलॉजिस्ट ने लोकेट किए 65 टूम्स जो कि छुपे हुए थे पहाड़ों के अंदर। बट सिर्फ एक टूम ऐसी मिली जिसमें उसका खजाना साथ था, जो बिलोंग करती है तूतनखामुन को। अब ये खजाना जो 3000 साल से नहीं मिल रहा था, तो वो कैसे मिला इसको समझते हैं हम पहले। अब ऐसा होता है कि एक यंग इजिप्शियन लड़का जो कि पानी दे रहा था वहां इजिप्ट के वर्कर्स को जो वहां पर काम कर रहे थे, तो उसी की वजह से सबसे पहली हिंट मिलती है इस खजाने की। हॉवर्ड कार्टर एंड कॉर्डोवर नाम के दो बंदे जाते हैं नीचे और वहां पे फाउंड आउट होता है ये खजाना। अब ये खजाना तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पर इस ब्यूरियल चेंबर में जो ये फिरौन मम्मी के ऊपर जो ये आप देख रहे हैं, ये 200 पाउंड्स ऑफ सॉलिड गोल्ड से ज्यादा है। अब इसी बरकरार रहने वाली टूम ने एंड इस खजाने ने तूतनखामुन को मोस्ट फेमस फिराओ बना दिया। अब तूतनखामुन तो फेमस हो गया है, बट ये भी याद रखना है कि तूतनखामुन ज्यादा वक्त तक अपनी गद्दी पर नहीं बैठ सके। देखिए, सिर्फ 9 इयर्स की उम्र में ही वो राजा बनते हैं। एंड वो बहुत ही ज्यादा छोटे थे, कुछ लीगल एडवाइजर्स की जरूरत तो थी ही। जैसे ही वो बढ़ता गया तो वो अपने आप को पोर्ट्रे करने लग गया एज अ वॉरियर किंग। बट फिर बहुत सारी बीमारियां लग गई इस किंग को, इंक्लूडिंग मलेरिया। एंड एक हिप्पोपोटामस ने उन पे अटैक कर दिया एंड फाइनली ही डाइड एट द एज ऑफ 19। एंशिएंट इजिप्शियन बिलीव की अगर हम बात करें तो बोट्स एक बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले करती थी आफ्टर डेथ में। कैसे? देखिए, मॉडर्न बोट्स को टूम के पास रखना ये एक जरूरी काम था, क्योंकि ये माना जाता था कि रेप्लिकल्स वापस जिंदा हो जाएंगे एंड ट्रांसपोर्ट करेंगे इन द अंडरवर्ल्ड। एंड फिर इंजीनियर्स ने कंस्ट्रक्ट की दीवार ताकि ब्लॉक ऑफ किया जाए ब्यूरियल चेंबर को एंड कवर किया गया तूतनखामुन की टूम को। एंड थ्रू आउट हिस्ट्री वैली में अर्थक्वेक्स आए होंगे एंड ओकेजनल फ्लश फ्लड्स। तो ये जो फ्लश वाटर है, इट पुशेस रबल्स डाउन हिल टुवर्ड्स द टूम। तो इसी की वजह से एंट्रेंस टूम की बंद हुई एंड ये हिडन रहा 3000 साल तक। माइनर्स को बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती थी नाइल वैली से, और वो भी तपती धूप में, सूखे डेजर्ट में, ताकि वो गोल्ड माइंस तक वो पहुंच पाए। तो एंशिएंट इंजीनियर्स डग वेल्स अलोंग द रूट फॉर प्रीशियस ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि पानी पीना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी था सर्वाइव करने के लिए। And each well was a day walk from the last, creating and network of vital rest stop, ताकि जो माइनर्स है उन्हें पानी पीने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। इसी वजह से कुछ डिस्टेंस के बाद एक एक वेल देखने को मिलता था। अब जब तूतनखामुन की टूम को डिस्कवर किया गया तो यहाँ पर कर्सेस की रूमर्स फैलना स्टार्ट हो गए कि जिसने भी तूतनखामुन को डिस्टर्ब किया है उस पर कर्सेस लग जाएंगे। Example, this curse discovered in an old kingdom era tomb. Curse be those who disturb the rest of a pharaoh, that they shall break the seal of the stone, shall meet death by a disease that no doctor can diagnose. अब सच में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स मैं आपके सामने रखूंगा कि आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि कुछ तो गड़बड़ थी। कुछ मंथ्स के बाद जब कॉर्डोवर तूतनखामुन की टूम से वापस आया तो कॉर्डोवर शेव कर रहा था
when he accidentally tore open a mosquito bite which led to a blood infection and finally he died. डॉक्टर्स ने कहा कि इन्हें निमोनिया हुआ था एंड सीवियर इन्फेक्शन स्किन का एंड अंडरलाइन सॉफ्ट टिश्यू का। अब मीडिया के पास तो बात लग गई तो वो उसको कैसे बढ़ाएंगे ये आप खुद समझ सकते हैं। एंड यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया है मीडिया के बारे में, आप इस वीडियो के बाद उसको देख सकते हैं। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। बट ये भी कहा जाता है कि कॉर्नवर प्रोन टू इन्फेक्शन था, यानी कि कभी भी निमोनिया की वजह से वो एक्सपायर हो सकता था। प्रिंस अली हमाद विद इन अ ईयर ऑफ विजिट में ही उनकी डेथ होती है। सर ली स्टैक गवर्नर थे सूडान के, सेम विद इन अ ईयर में ही उनकी भी डेथ हो जाती है उनको विजिट करने के बाद। और वे हर्बर्ट पहले ब्लाइंड हो जाता है, फिर उनकी भी डेथ हो जाती थी विद इन अ ईयर टूम को विजिट करने के बाद। सर आर्चबर्ट जो रेस्पॉन्सिबल थे इनिशियल एक्सरेज ऑफ किंग टूटनखामुन की, उनको भी ऐसी बीमारी लग गई कि कोई भी डॉक्टर डायग्नोज ही नहीं कर पाया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स पे रुक जाते हैं एंड साइंटिफिकली बात करते हैं आखिरकार ऐसा होने के पीछे क्या रीजन है, क्योंकि कोई भी कंफ्यूज हो सकता है इन एग्जाम्पल्स को देखकर। देखिए, मॉडर्न साइंस पॉइंट आउट करता है कि मम्मीज कुड कैरी सेवरल स्ट्रेन्स ऑफ डेडली बैक्टीरिया एंड मोल्ड, एग्जैक्टली कुछ ऐसा जो अफेक्ट कर सकता है उसको जिसकी कमजोर इम्यून सिस्टम हो। इनके बाप का नाम था किनातन एंड उसकी एक वाइफ जो कि उसकी अपनी सगी बहन थी जिसका नाम था द यंगर लेडी, एंड इन दोनों का एक ही बेटा था, यही टूटनखामुन। इसकी एक और वाइफ की बात करें तो उसका नाम था नेफरटीटी, जिनसे उनको 6 डॉटर्स थे। इनके बाप को तब के लोग पसंद नहीं करते थे एंड उनके मरने के बाद हर एक चीज जो टूटनखामुन के बाप के साथ लिंक्ड थी उसे हटा दिया गया ताकि उनका वजूद भी मिट जाए। इतनी नफरत लोग करते थे उनसे। अब क्यों करते थे इसकी बात हम किसी और वीडियो में कर सकते हैं। बट टूटनखामुन अपने लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहा। इनकी वाइफ भी इनकी हाफ सिस्टर नामुन ही थी। इनकी वाइफ की भी डेथ हो गई एंड जो भी बच्चे पैदा हुए वो भी सरवाइव नहीं कर पाए, यानी कि ना इनकी अपनी फैमिली फिर बच पाई एंड ना ही फिर कोई ऑफस्प्रिंग यहाँ पर आया। लेकिन फिर भी 3000 साल के बाद भी टूटनखामुन को वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिरौन बना दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।